ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को इस बेहद ड्रामा में बहुत सुंदर खेल दिखाते हैं। वैसे भी ड्रामा को खेल भी कहा जाता है। हाँ, इस सृष्टि को भी रंगमंच एक खेल कहते हैं और भी बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, मुसाफिर खाना आदि आदि। तो वो खेल कौन सा है और उसे खेलने वाले कौन है? तो अंडरस्टूड है कि हम ही खेलने वाले हैं। तो बाबा ने कहा है, तुम सब खेलने वाले कौन हो? तो आज बाबा ने हम सभी को कठपुतली का टाइटल दिया है कि तुम सब कठपुतलियां हो। हाँ, कठपुतलियां खेल रही हैं। और कठपुतलियों का खेल कैसा होता है ये आप सब जानते होंगे। सब ने देखा होगा कठपुतलियों का खेल कि वो खुद नहीं खेलती हैं, उनको उनका मालिक खिलाता है। और वो मालिक भी दिखाई नहीं देता। वंडर ये है, जो खिलाने वाला है सिर्फ उसके पास उनकी एक डोर होती है ना। वो डोर भी इतनी पतली होती है कि हर एक उसे सहज नहीं देख सके, पर उसके डांस से समझ में आ जाता है कि इसकी डोर तो किसी के हाथ में है। तो ऐसा ही सारा दिन अनुभव करते हो कि मैं कठपुतली हूं और मेरी डोर शिव बाबा के हाथ में है। और फिर वो मालिक खिलाने वाला इतना सुंदर डांस कराता है, कभी उसको ऊपर खींचता है, कभी उसको नीचे ढीला कर देता है, कभी लेफ्ट कभी राइट। हाँ, लेकिन कठपुतली उसी के अनुसार नाचती रहती है। वो ये नहीं उस समय अटकती कहीं, हाँ, या फंसती कहीं कि इसको अभी ऊंचा किया मुझे नीचा क्यों किया। हाँ, वो एक को ऊंचा करेगा एक को नीचा। डांस तो तभी लगता है ना, एक को लेफ्ट करेगा एक को राइट करेगा, एक को ढीला छोड़ देगा कोई खींच लेगा। उदयपुर में इसका बहुत सुंदर एक बना हुआ है म्यूजियम, डांस कठपुतलियों का। कभी 20 साल पहले देखा था। वो भी सबने कहा जाओ जाओ जरूर जाओ, देखो देखो। दादियों ने भी कहा, सब देख के आए हुए थे। और सचमुच हाँ, उस समय ऐसे फील होता है तो मैं ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ जिसकी डोर बाबा के हाथ में है। तो बाबा ने कहा है कि ये समझ के चलो कि जैसे कठपुतलियों का दूसरा भी डांस दिखाते हैं जो चाबी लगाकर चलता है, वो सिर्फ उछलती है नाचती है। तो चाबी है चैतन्य आत्मा, और बॉडी, हाँ, शरीर, वो कठपुतली के रूप से है हम सबके सामने। चाबी लगेगी तो वो हिलेगी, चाबी नहीं लगेगी तो वो हिलेगी भी नहीं। ये शरीर भी ऐसे ही है ना। आत्मा अंदर है तो चलती है चलता है, आत्मा निकल जाए तो वहां का वहां ही जड़ हो जाता है। लेकिन आज बाबा ने कहा है कि इसके नाचने की जो आत्मा चैतन्य ही इसको नचाती है, परंतु इसकी चाबी जो है वो आत्मा क्या लेती है? श्रीमत। श्रीमत, जैसे कहते हैं ना, चाबी लगाओ तो ये चालू होगी। हाँ, कोई भी मशीन भी हो, कई खिलौने भी आजकल तो बहुत प्रकार के हैं, चाबी लगाओ उड़ने लग जाता ऊपर। हाँ, नीचे जहाज बच्चे को खिलौना देंगे यहाँ तक आ जाता है, चाबी लगने से घूमने लग जाता है। कमाल के खिलौने बने हुए हैं आजकल। ढोल बजाने लगता है, बांसुरी बजाने लगता है। हम भी बाबा की श्रीमत पर ही ये सब कुछ करें, आए जाएं, हाँ, स्थिति को अच्छा बनाएं, देखें सुने। वो चाबी रोज हमको बाबा देता है और वो है श्रीमत। बस उस चाबी को लगाओ और बेड़ा पार।
फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे ज्ञान रतन चुगते हो इस टाइम। पहले भक्ति में रतन नहीं मिले थे, इसलिए पारस बुद्धि नहीं बन सके, ऊंचे नहीं उठ सके और ही नीचे से नीचे आते गए, क्योंकि रतन नहीं चुगे थे, ज्ञान नहीं था ना। रतन तो ज्ञान है ना। तेरी मेरी कहानियां सुनते रहे, उसको बाबा ने कहा वो तो पत्थर ही हुए ना, क्योंकि उससे तो बुद्धि मोटी होती गई, पत्थर बुद्धि बनते गए। और अब बाबा हमको पारस बुद्धि बनाता है। जितना हम ज्ञान का मंथन करते हैं, ज्ञान ही बुद्धि में रखते हैं, ज्ञान ही मुख से बोलते हैं, उतनी आत्मा पारस बनती जाती है। पारस बनने की ये सहज विधि है, और कुछ घीसना चमकाना नहीं पड़ता है। ज्ञान से ही आत्मा चमकती है और इतनी अच्छी बुद्धि बन जाती है। पारस तो आप समझ ही सकते हो ना, जो उसको समझ में आ जाता है मुझे क्या करना है। फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं दे अभिमान छोड़ो, सबसे कड़ी बीमारी हाँ जिससे मानव दुखी है वो कौन सी है? दे अभिमान। छूटता नहीं है, बड़ी मेहनत है इसके अंदर, सूक्ष्म, एक सेकंड में आ जाता है। अनुभवी हो ना, सब एक सेकंड में जरा सी कोई बात देखी सुनी हाँ या हुई नहीं, कैसे रूप बदल जाता है, देह अभिमान आ जाता है। ये बहुत कड़ी बीमारी है और इस बीमारी से छुटकारा दुनिया में कोई नहीं जानता कैसे मिलता है। बाबा ही हमें दिलाता है, क्योंकि बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दे दिया कि तुम देह हो ही नहीं तो उसका अभिमान क्या। हाँ, जैसे किसी के पास ताजमहल है ही नहीं और वो कहे मैं ताजमहल का मालिक हूँ। हाँ, ऐसे बने हुए ना जोक्स भी। एक ने कहा मैं ताजमहल क्या करूँगा, हाँ बेचूंगा। दूसरे ने कहा मैं खरीदूंगा ही नहीं तो तू बेचेगा कहाँ से। तो देह है ही नहीं, मेरी नहीं है, मैं देह नहीं हूं। चलो मेरी है काम के लिए, मैं क्या हूं ही नहीं देह। और देह का ही नशा है, देह का ही अभिमान है, देह से ही सारी मुसीबतें हैं, देह से ही सारे विकार हैं। इसलिए बाबा कहता है ये कड़ी बीमारी है, कड़ी। और इसको ही बाबा पहले दिन से ही हमें छोड़ने के लिए हाँ अभ्यास कराता है, रोज रोज छोड़ो छोड़ो, देह अभिमान छोड़ो।